हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के अंदर डेट टाइम हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। अगर आपका जो करंट डेट है, जो भी डे है, वो अगर आपको जानना है, फेच करना है, तो वो सब चीज़ें आप कैसे फेच करोगे। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर डेट टाइम लाइब्रेरी, या फिर आप बोल सकते हो मॉड्यूल। तो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे डिक्लेयर करना है, तो वो सब टॉपिक अभी हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा जो पिछले एपिसोड देखे होंगे, तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ इस तरीके से रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था। तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि हर बार यहाँ पे डेट आता है, टाइम आता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी डेट है, टाइम है, फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको टाइम वगैरह प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, तो उस केस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेट और टाइम मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो टॉपिक है जो जिसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट रिपोर्ट वो सब बनाया था, तो वो मैंने आपको सिखाया था एपिसोड नंबर 138 के अंदर। तो पिछला एपिसोड आपको जरूर देखना है। अगर आपको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, तो मतलब स्टार्टिंग से अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना है, तो आपको स्टार्ट करना है एपिसोड नंबर 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप स्टार्टिंग से सीख सकते हो कोडिंग। अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हो मेरे एपिसोड 1 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देख रहे हो, फर्स्ट टाइम कोडिंग देख रहे हो, तो भी आप सीख सकते हो कोडिंग। लेकिन उसके लिए आपको मेरा एपिसोड 1 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। हर एक एपिसोड आपको देखना है और एक भी एपिसोड आपको स्किप नहीं करना है। हर एक एपिसोड देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग और कोडिंग काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से आपको मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है। sudo.power करके मेरा यूज़र नेम है। क्यों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड बहुत सारे जो पोस्ट है, टूल्स है, और जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, वो मैं जो इंस्टाग्राम मेरा जो पेज है वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे डेली में प्रोग्राम पोस्ट करता रहता हूँ, छोटे छोटे प्रोग्राम में पोस्ट करता रहता हूँ। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बेसिक से आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और हो सके तो मेरे जितने भी पुराने पोस्ट है वो भी आपको चेक करना है, तो सभी के सभी पोस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो के साथ में कुछ पोस्ट करता रहता हूँ, तो वो भी आपको देखना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ही आप प्रोग्रामिंग के अंदर परफेक्ट बनोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग, कोडिंग वो सब काम करता है। अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद फिर जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आप ऐसे ही डेवलप कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपका जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। इसलिए जितना हो सके उतना आपको अभी प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड, अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे डेट टाइम कोड के अंदर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पे इम्पोर्ट, उसके बाद डेट टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डेट टाइम है एक लाइब्रेरी है, एक मॉड्यूल है पाइथन के अंदर जो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पाइथन डेवलपर है उन लोगों ने ऑलरेडी ये जो डेट टाइम मॉड्यूल है उसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा है, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो भी ऑपरेशन होगा वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, इंटीजर, एसटीआर, ये सब फंक्शन हम लोगों ने यूज़ किया। तो वो फंक्शन के अंदर पाइथन जो है कोड पाइथन के जो डेवलपर है उन लोगों ने ऑलरेडी उसके अंदर कुछ ना कुछ कोड लिखा है, और वो फंक्शन हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं। उसी तरीके से डेट टाइम करके भी एक मॉड्यूल है। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं मॉड्यूल, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं मॉड्यूल। तो डेट टाइम मॉड्यूल हम लोग को हमारे प्रोग्राम के अंदर पहले इंपोर्ट करना होता है। मतलब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग जैसे इंपोर्ट लिखते हैं और उसके बाद जो भी मॉड्यूल का नाम आप लिखते हो, तो पाइथन का जो कोड है, फाइल है, उसको पता चल जाता है कि अभी हम लोग हमारे जो कोड है उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं डेट टाइम मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको इस तरीके से बताना पड़ता है। तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट डेट और टाइम। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अभी जो आज की जो डेट है वो अगर आपको फैच करना है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा डेट टाइम
ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल है। उसके अंदर और एक मॉड्यूल आता है डेट टाइम। उसके बाद डॉट करके अगर आप नाउ फंक्शन यूज़ करते हो NOW, ठीक है फ्रेंड, इसके अंदर आपको कुछ भी पास नहीं करना है। तो ये फंक्शन आपको जो करंट डेट होगा, मतलब आज की जो भी डेट होगी, मतलब आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे उस दिन का जो भी आपका तारीख होगा, वार होगा, जो भी ईयर होगा, जो भी हावर होगा, सेकंड होगा, मिनट होगा, वो सब का सब आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। तो पाइथन के अंदर डेट और टाइम को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे फंक्शन, बहुत मतलब लिमिट ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इतने सारे फंक्शन है, लेकिन उसमें से जो एकदम कॉमन है, जिसके अंदर सभी फंक्शनलिटी अवेलेबल है, वो है डेट टाइम मॉड्यूल। इसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट पूरा काम हो जाता है। इसके अंदर आपको साल मिल जाएगा, मंथ मिल जाएगा, डे मिल जाएगा, हावर, मिनट, सेकंड। इसके अंदर सभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे हम लोग को सिंपल मिल जाती है। इसलिए ये मॉड्यूल में आपको इस एपिसोड के अंदर सिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, अदरवाइज आप गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो डेट टाइम मॉड्यूल इन पाइथन, तो आपको हज़ारों फंक्शन मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन उसमें से जो बेसिक चीज़ है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर से हमारा पूरा काम हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैंने अभी मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया है। इसके अंदर आपको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो आपको ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर भी आप सीख सकते हो पाइथन, जिसका मैंने 102 करके एपिसोड है मोबाइल के अंदर पाइथन, वो आपको देखना है और उसका यूज़ करके आपको मोबाइल के अंदर पाइथन का कोडिंग सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सक्यूज मत देना, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करो और सीखना स्टार्ट करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बोला कि हम लोग को बताना होता है हमारे प्रोग्राम को कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं डेट टाइम मॉड्यूल। तो उसको पहले इंपोर्ट कर लो। उसके बाद एक वेरिएबल में यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ। तो मैंने जैसे बोला कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको नाम ही वेरिएबल का नाम रखना है, जो चाहे वो आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे टुडे लिख देता हूँ। और इसके अंदर सिंटेक्स क्या है, तो आपका मॉड्यूल का नाम, उसके बाद उसके अंदर डेट टाइम करके मॉड्यूल है। इसके अंदर डेट और टाइम ऐसे अलग अलग बहुत सारे मॉड्यूल है। उसमें से डेट टाइम मॉड्यूल अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो डेट टाइम ऐसा पूरा लिखो। उसके बाद नाउ फंक्शन, और इसके बाद हम लोग कर देते हैं इंटर। अभी हम लोग ये जो टुडे वेरिएबल है उसको खाली प्रिंट करते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर डेट टाइम जो भी टाइप है, और जो मतलब उसका जो टाइप है डेट टाइम, वो रिटर्न कर रहा है। और इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से नंबर है। तो ये जो नंबर है ये सीक्वेंस में है। तो सबसे पहले आपको मिलता है साल, कौन सा साल अभी है, तो 2021 चल रहा है। उसके बाद ये मंथ, तो कौन सा मंथ चल रहा है, 9। उसके बाद ये है आज की डेट, मतलब आज की तारीख। उसके बाद अभी 17 बजे है, 17 मतलब अभी ये 24 आवर में टाइम बता रहा है। उसके बाद अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मिनट। ठीक है फ्रेंड, 31 मिनट। तो 11:31 अभी हो गया है। तो अभी मैं इसको 11 नहीं बोलूँगा, इसको मैं 17 ही बोलूँगा। उसके बाद 50 सेकंड, उसके बाद यहाँ पे मिली सेकंड भी आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है ईयर, ये है मंथ, उसके बाद ये है डेट, उसके बाद ये है आवर, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सभी वैल्यू आपको एक साथ मिल जाती। तो अभी आपको खाली मंथ एक्सेस करना है, या फिर आपको खाली जो हावर है वो एक्सेस करना है, या फिर आपको ईयर एक्सेस करना है, तो आप कैसे करोगे। तो आपका जो भी वेरिएबल होगा जिसके अंदर आपने डेट टाइम स्टोर किया, तो टुडे के अंदर मैंने स्टोर किया था, उसके साथ आपको यूज़ करना है उसके वेरिएबल। तो इन शॉर्ट इसको प्रोग्रामिंग की काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, लेकिन आप इसको फिलहाल सिंपल वेरिएबल करके भी ध्यान रख सकते हो। तो ये जो हमारा मेन डेट वेरिएबल है उसके साथ आपको यूज़ करना है कुछ इस तरीके से ईयर। तो डॉट करके ईयर लिखोगे तो आपको साल मिल जाएगा। अगर उसके साथ आप यूज़ करते हो मंथ, तो आपको महीना मिल जाएगा। अगर आपको तारीख चाहिए तो आप डे लिख सकते हो, तो आपको पर्टिकुलर तारीख मिल जाएगी। अगर आपका जो भी हावर होगा वो अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो डॉट हावर, तो आपको पर्टिकुलर हावर मिल जाएगा। अगर आपको मिनट जानना है तो आप सीख सकते हो मिनट। तो फ्रेंड, ये जो टुडे वेरिएबल है इसके अंदर सभी वैल्यू फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे
स्टोर कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही इसमें से अभी एक एक वैल्यू हम लोग कुछ इस तरीके से ईयर, मंथ, डे, हावर, मिनट, उसके बाद बचा सेकंड, तो इस तरीके से हम लोग फैच कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जो चाहे वो वैल्यू आप इसके अंदर से फैच कर सकते हैं। तो ये जो मेरा पीपीटी है उसके अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो डेट टाइम स्टोर किया वो नाउ वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है, उसके साथ ईयर, मंथ, डे, उसका फिर से अगर कोई नया वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपके पास अभी वैल्यू है तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे आपको प्रिंट करना है, एक्सेस करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक फंक्शन आता है strf टाइम, मतलब स्ट्रिंग f फॉर फॉर्मेट, उसके बाद टाइम। तो स्ट्रिंग फॉर्मेट उन लोगों ने कुछ इस तरीके से नाम दिया है। तो ये फंक्शन का यूज़ हम लोग खास करके कर सकते हैं जब हम लोग को डेट टाइम प्रिंट करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पिछले रिपोर्ट जो हम लोगों ने बनाए तो वो रिपोर्ट पे अगर आपको डेट टाइम प्रिंट करना होगा तो ये strf टाइम फंक्शन आपको ज़रूर यूज़ करना है। तो इसी का अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैंने टर्मिनल को थोड़ा छोटा कर दिया तो आपको ये सिंटेक्स देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टुडे और उसके साथ strf टाइम फंक्शन। तो फ्रेंड अभी आप सोचोगे कि मैंने प्रिंट क्यों नहीं लिखा, तो फ्रेंड अभी हम लोग पाइथन के इंटरप्रेटर के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू होता है वो डायरेक्टली वो प्रिंट कर देता है, हम लोग को प्रिंट हर बार नहीं लिखना पड़ता, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे प्रिंट नहीं लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल कोट के अंदर यहाँ पे परसेंटेज है, उसके बाद डी है, परसेंटेज है, फिर एम है, परसेंटेज है, फिर वाई है। तो आपको थोड़ा आइडिया तो आ ही गया होगा। अगर मैं परसेंटेज डी लिखूँगा तो मुझे पर्टिकुलर मिलेगी, डे मिल जाएगा, मतलब मुझे मिल जाएगा तारीख। अगर मैं एम लिखता हूँ तो मुझे मंथ मिल जाएगा, अगर मैं वाई लिखता हूँ तो मुझे ईयर मिल जाएगा, अगर एस लिखता हो तो हावर, एम लिखता हो तो मिनट, अगर एस लिखता हो तो मुझे मिलेगा सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो डबल कोट के अंदर आप जो भी जिस तरीके से मतलब जो भी आपका जो एक्सेस पैरामीटर होगा तो वो आप पास करोगे तो उस हिसाब से आपको वैल्यू मिल जाएगी, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका मतलब आप जैसे लिखोगे वैसे ही वो आउटपुट के अंदर प्रिंट होगा। लेकिन परसेंटेज के बाद जो पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है जो खास करके डेट को मैच होता है, तो वो अगर उसको मिलेगा तो वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा वो पर्टिकुलर वैल्यू। तो मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज एम, तो यहाँ पे मंथ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है तो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डे। अगर मैं यहाँ पे डैश डैश करके स्लैश स्लैश करके मतलब कुछ भी आप इसके अंदर लिख सकते हो, नो मैटर। लेकिन परसेंटेज के बाद मैं अभी लिखता हूँ वाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ईयर। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो जहाँ पे भी परसेंटेज वाले जो हमारे मेन कैरेक्टर थे वहाँ पे आपको डे मिल गया, फिर यहाँ पे परसेंटेज एम वहाँ पे आपको मंथ मिल गया, उसके बाद जो परसेंटेज वाई था वहाँ पे हम लोग को मिल गया कुछ इस तरीके से ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आप जो चाहो वो कैरेक्टर पास कर सकते हो, मतलब आपको इन शॉर्ट जैसे भी फॉर्मेट करना हो वो आप पास कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे परसेंटेज करके लिखोगे क्यू, तो क्यू का कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्यू है वो strf टाइम सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी कैरेक्टर अभी हम इसके अंदर हम लोग पास नहीं कर सकते। वाई हम लोग पास कर सकते हैं, एम, डी, इस तरीके से जो भी सपोर्टेड कैरेक्टर है वो आप पास कर सकते हो। तो फ्रेंड कौन कौन से पॉसिबल कैरेक्टर है वो अगर आपको पूरा लिस्ट जानना है तो सिंपल आप गूगल कर सकते हो कि strf टाइम पाइथन, और इसके अंदर मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटी होगा वो आपको बता देगा। और आपका जो गूगल है उसके अंदर आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट है, इसके अंदर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ए, छोटा ए, बड़ा ए, कैपिटल ए, डी, उसके बाद वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, आप देख सकते हो। यहाँ पे ईयर विथ अ सेंचुरी, ईयर इंक्लूडिंग अ सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड, मतलब 2 डिजिट में या फिर 4 डिजिट में, जो भी आपको जिस हिसाब से आपको फॉर्मेट करना है उस हिसाब से आप यहाँ पे कैरेक्टर चूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते, एकदम स्वीट और सिंपल रखो। अगर आपको डे चाहिए तो परसेंटेज डी लिखो, अगर आपको मंथ चाहिए तो परसेंटेज एम लिखो, अगर आपको ईयर चाहिए तो परसेंटेज वाई, और वाई कैपिटल एम कैपिटल
फिर हावर चाहिए तो H कैपिटल, और अगर M चाहिए तो M कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा जो प्रैक्टिकल है वो आपको कर लेना है। तो फ्रेंड अभी जो हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, तो आप इसके अंदर देख सकते हो डेट टाइम डॉट उसके बाद नाउ फंक्शन यूज किया है, जो हम लोग को करंट डेट टाइम जो होगा वो हम लोग को रिटर्न करके दे देता है, और हम लोग कुछ इस तरीके से फैच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, हर बार अलग अलग कंडीशन आती है। अगर हम लोगों ने पुराना ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन शॉपिंग की, अगर आपकी वेबसाइट होगी तो उसके अंदर पुराने ऑर्डर अगर हम लोग को देखना होगा तो ऑर्डर की डेट तो पुरानी होगी, तो हम लोग को पुरानी डेट को डेट टाइम ऑब्जेक्ट के अंदर अगर डालना होगा तो हम लोग कैसे डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुरानी डेट की भी हम लोग को जरूरत पड़ सकती। हमेशा हम लोग तो करंट डेट के साथ तो हम लोग प्रोसेस नहीं करेंगे, तो उस केस में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम सिंपल है। तो आपको सिंपल ये जो डेट टाइम जो मॉड्यूल है उसको आप कुछ इस तरीके से फंक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड इसको एक्चुअली हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, प्रोग्रामिंग का जो टेक्निकल टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट ये हम लोग फ्यूचर का जो पाइथन एपिसोड है उसके अंदर काफ़ी डीपली देखने वाले, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप याद रखो कि आपको यूज़ करना है डेट टाइम कंस्ट्रक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेट टाइम डॉट डेट टाइम, और इसके अंदर आपको डॉट नहीं लगाना है, सीधा राउंड ब्रैकेट ओपन करो, फिर इसके अंदर ईयर मंथ, फिर उसके बाद डे, उसके बाद हावर मिनट वो आप पास कर सकते हो। हावर मिनट आप पास नहीं करोगे तो वो 00 सिंपल ले लेगा। तो आपको मिल जाएगा नाव के अंदर डेट टाइम ऑब्जेक्ट। फिर ये जो नाव वेरिएबल है इसमें से आप ईयर मंथ डे हावर मिनट जो चाहे वो आप सिंपली जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम के अंदर किया था वही आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो। तो इसके अंदर ईयर क्या मिलेगा आपको 2021, मंथ में मिलेगा आपको 1, डे में मिलेगा आपको 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो वैल्यू आपने पास किया होगा वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो फिर से आ जाओ आपके इंटरप्रेटर के अंदर। सबसे पहले तो हम लोग को डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ, डेट टाइम डॉट नाउ में लिखता हूँ तो हम लोग को करंट डेट टाइम मिलता है, लेकिन अभी मैं नाउ निकाल देता हूँ। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1990, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 1। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं करता हूँ इंटर। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे यहाँ पे डेट कौन सी मिल रही है जो मैंने यहाँ पे पास किया था वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी इसको मैं कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बर्थडे। ठीक है फ्रेंड, मतलब किसी का बर्थडे होगा एम्प्लॉय वगैरह का, वो आप इस तरीके से यहाँ पे डेट पास करोगे, वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आप कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप सोचोगे कि हम लोग ऐसा क्यों करें, अगर हम लोग के पास ऑलरेडी ये वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्टली इसी को हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग डेट टाइम के अंदर ही कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास एक ही डेटा है, लेकिन फ्यूचर के अंदर बहुत सारा डेटा आएगा और डेट टाइम के हिसाब से अभी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने देखा ही होगा कि अगर आपका बर्थडे होता है तो आपको बैंक की तरफ से या फिर कोई वेबसाइट होगा उसकी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे विश आ जाता है, ऑटोमेटिकली वो एसएमएस आ जाता है। तो वो सब कैसे होता है, तो वो उसके अंदर ऐसा ही उन लोगों ने लॉजिक लिखा होता है जहाँ पे आपका जो भी बर्थ डेट होगा वो डेट टाइम जैसे ही मैच होता है करंट टाइम से वो आपको नोटिफिकेशन भेज देते हैं। तो उस केस में हम लोग को डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ता है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे डेट टाइम मॉड्यूल। तो यहाँ पे अभी बर्थडे के अंदर स्टोर हो गया ये पर्टिकुलर जो भी डेट था वो। अभी ये जो बर्थ डे वेरिएबल है उसके साथ में ईयर यूज़ करूँगा तो मुझे ईयर मिल जाएगा, अगर मैं मंथ यूज़ करूँगा तो मुझे मंथ मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप कस्टम जो डेट है डेट टाइम वो आप स्टोर कर सकते हो, या फिर डॉट नाउ करके जो भी आपका करंट टाइम है वो पूरा का पूरा आप फैच कर सकते हो। और फ्रेंड इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैंने जैसे बोला कि ये है डेट टाइम मॉड्यूल, इसके अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल अवेलेबल है। उसमें से जो सब मॉड्यूल है डेट टाइम वो अभी हम लोग फिलहाल यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डेट टाइम डॉट डेट टाइम अगर ऐसे बार बार लिखना पड़ रहा होगा
तो वो अगर आपको नहीं लिखना है तो ये जो सेकंड वाला जो डेट टाइम मॉड्यूल है, सब मॉड्यूल इसको आप बोल सकते हो, इसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, आपको लिखना है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। तो अभी क्या होगा, ये आपका मेन मॉड्यूल है, ठीक है फ्रेंड्स, डेट टाइम आपका ये मेन मॉड्यूल, इसमें से अभी हम लोगों ने फैच किया उसका सब मॉड्यूल जो है डेट टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभी हमारा फिलहाल मेन मॉड्यूल है, लेकिन अभी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेन मॉड्यूल से अभी हम लोगों ने फैच किया ये सब मॉड्यूल डेट टाइम। तो मतलब ये जो वेरिएबल आप देख सकते हो, ये जो बीच वाला जो वेरिएबल है डेट टाइम वाला, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे फैच किया है। कुछ इस तरीके से सिंटेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर जो सब मॉड्यूल होगा, ये मेन मॉड्यूल है डेट टाइम, इसमें से हम लोगों ने फैच किया उसका सब मॉड्यूल डेट और टाइम। मतलब अभी हम लोग को ऐसे डबल डबल नहीं लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली सब मॉड्यूल ही अभी डायरेक्टली मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो पाइथन वो ऑटोमेटिकली देख लेता है, उसको जो सब मॉड्यूल है वही वो इंपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे सब मॉड्यूल उसके साथ, अभी ये जो सब मॉड्यूल है उसके साथ नाउ फंक्शन यूज़ कर रहे थे, तो वही फंक्शन अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने जैसे बोला कि ये जो मेन हमारा डेट टाइम मॉड्यूल है, इसके अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल अवेलेबल है, उसमें से अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेट टाइम सब मॉड्यूल, जिसके अंदर नाउ फंक्शन अवेलेबल है। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर मैंने जैसे बोला कि डेट टाइम के बहुत ही सारे फंक्शन अवेलेबल है, उसमें से एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो अभी मैं यूज़ करता हूँ खाली डेट मॉड्यूल, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके नाम के ऊपर से आपको आइडिया आ गया होगा। तो ये खाली डेट ही आपको रिटर्न करेगा, आपको ये जो हावर मिनट सेकंड है वो आपको इन शॉर्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे डेट डॉट नाउ में लिखूँगा तो फिलहाल तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि डेट मॉड्यूल जो है, जो सब मॉड्यूल है, उसके अंदर नाउ फंक्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने ये मॉड्यूल आपको नहीं करवाया, क्योंकि उसके अंदर वो अधूरा है, उसके अंदर आपको खाली ईयर मंथ और डे ही मिलेगा। मतलब ये तीन ही चीज़ आपको मिलता है, बाकी की चीज़ें आपको नहीं मिलती। इसीलिए मैंने आपको करवाया था डेट टाइम, जिसके अंदर सभी की सभी चीज़ें आपको मिल जाती। लेकिन ये जो डेट मॉड्यूल है उसके अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है टुडे, वो आप यूज़ कर सकते हो, उसमें से आपको ईयर मिलेगा, मंथ मिलेगा और डे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल है। तो डेट टाइम मेन मॉड्यूल है और डेट टाइम ऐसे उसके अंदर सब मॉड्यूल अवेलेबल है। डेट टाइम के अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा, और ये जो डेट मॉड्यूल है सब मॉड्यूल, उसके अंदर आपको खाली डेट ही मिलेगी। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर। अभी हम लोग सिंपल छोटा सा प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाले हैं, जो हम लोग को ग्रीट करेगा, विश करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो भी टाइम होगा उस हिसाब से आपको विश करेगा। अगर सुबह का टाइम होगा, मतलब रात का 1 बजे से लेके सुबह का जो हमारे 12 बजते हैं तब तक का जो टाइम होगा, तब हम लोग सिंपल गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो दोपहर के 12 बजे के बाद शाम का जो 4 बजे तक का टाइम है, वहाँ पे हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। तो वो यहाँ पे जो शाम के जो 4 बज रहे हैं, तो अभी हमारे पास 24 आवर का टाइम आने वाला है, ठीक है फ्रेंड। जो डेट टाइम अभी हम लोगों ने देखा उसके अंदर 24 आवर वाला टाइम हम लोग को मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ। 16 मतलब 4 5 जो भी आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अभी 4 बजे के बाद जो होगा तब हम लोग विश करते हैं गुड नाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम अभी हम लोग डिज़ाइन करने वाले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग को फैच करना है जो हमारा करंट हावर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करंट हावर अभी आप देख सकते हो कि 23:28। तो फिलहाल अभी रात के 11:30 बज रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जनरली मैं वीडियो रात को ही रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह मेरा काम होता है और बाहर बहुत सारी आवाज़ होती है, तो ऐसे भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। तो जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ मुझे सब रात को ही करना पड़ता है। तो रात के अभी बजे है यहाँ पे 11:30। तो सबसे पहले हम लोग फैच कर लेते हैं ये, मतलब जो टाइम है वो, और टाइम में से हम लोग फैच करते हैं हावर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने आपको जो टर्मिनल के अंदर एग्जांपल बताया है, जिसके अंदर मैंने शायद बोला कि 17 बजे, मतलब रात के 11:30 बजे। तो एक्चुअली ये टाइम सिंक नहीं हुआ था, मतलब मेरा जो विंडोज़ का टाइम है वो अभी का जो टाइम है उसके साथ सिंक नहीं हुआ था। सिंक मतलब इन शॉर्ट मेरा सिस्टम का टाइम अपडेट नहीं था। तो मैं अभी यहाँ पे फिर से आपको दिखाता हूँ डेट टाइम, और डेट टाइम के साथ अभी मैं नाउ फंक्शन यूज़ करता हूँ।
तो मुझे यहाँ पे सही टाइम मिलेगा। तो पहले जो मैंने यहाँ पे रन किया था तब मेरा टाइम सिंक नहीं था, अभी मैंने जब डेट टाइम डॉट नाउ लिखा तब मैंने सिंक करने के बाद आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली मैं लिनक्स के अंदर काम करता हूँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उसके अंदर जब मैं स्विच होता हूँ तो टाइम चेंज हो जाता है। अगर मैं विंडोज़ के अंदर अभी जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो विंडोज़ के अंदर टाइम अपडेट नहीं होता, तो ऐसे डेट टाइम की प्रॉब्लम मुझे आती है। लेकिन अभी फ़िलहाल बजे है रात के 11:30। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहले तो हम लोग को जो मॉड्यूल है वो इंपोर्ट करना होता है। तो डेट टाइम में यहाँ पे लिख देता हूँ डेट टाइम। तो यहाँ पे डेट टाइम हम लोग फैच करते हैं पहले डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब मॉड्यूल अगर आपको फैच करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उस केस में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम। ये है मेन मॉड्यूल, ये हो गया आपका सब मॉड्यूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डबल हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पहले तो ये जो टुडे है उसको हम लोग फिर से प्रिंट करके देखते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि क्या अभी चल रहा है प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे पाइथन फाइल का नाम, तो आपका जो भी करंट डेट टाइम जो भी था वो आपको यहाँ पे मिल गया। तो लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो हमारा जो हावर है, मतलब अभी 23 बजा है, 24 हावर के हिसाब से अभी 23 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, मतलब रात के 11:30 बजे। तो अभी हम लोग खाली फैच करते हैं हावर। तो हावर अगर फैच करना होगा तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखते हैं हावर, तो वो मैंने लिख दिया। अभी हम लोग फिर से रन करते हैं तो हम लोग को हावर मिल गया। तो अभी हम लोग सिंपल इफ़ के अंदर हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो पहले तो ये जो हावर है इसको हम लोग हावर वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर देते हैं, तो हम लोग को कंडीशन लिखने में इजी हो जाएगा। तो आपका जो हावर है वो 0 से लेके मतलब 0 से बड़ा होगा और लेस देन 12। तो एक्चुअली यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए। तो रात का मतलब 12 बजने के बाद वाला जो टाइम है वो, और सुबह का जो 12 बजता है मतलब दोपहर का जो 12 है उससे पहले वाला टाइम, तो इसके बीच वाला जो टाइम है तब हम लोग को प्रिंट करना है गुड मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुड मॉर्निंग मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आएगा एल इफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोगों ने इतने सारे एपिसोड देखे, उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे इफ एल्स यूज़ कर रहे हैं। मतलब एकदम सिंपल सा जो प्रोग्रामिंग का जो मॉड्यूल है इफ एल्स, वो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए बेसिक चीज़ें आपको कहीं पे भी काम आ सकती। इसलिए अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको ज़रूर देखना है और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोपहर के 12 बजे तक कंपेयर किया। उसके बाद फिर 12 बजे से लेके आप देख सकते हो 16 मतलब शाम के 4 बजे तक का जो टाइम है तब हम लोग को प्रिंट करना है गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं हावर ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड हावर जो है लेस देन 16। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे आना चाहिए गुड आफ्टरनून। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस हिसाब से टाइम होगा उस हिसाब से आपका जो प्रोग्राम है वो यूज़र को मैसेज दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ मैं कॉपी, और यहाँ पे जो बाकी बचा वो हम लोग नाइट के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फिलहाल कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग सिंपल इसको रन करते हैं। तो अभी तो रात को 11:30 बजे, तो अभी आप देख सकते हो गुड नाइट यहाँ पे आ रहा है। तो फ्रेंड, अगर मैं थोड़ा और आधा घंटा रुक गया और आधे घंटे बाद अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूँगा तो मुझे बताएगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, डेट चेंज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे में मैं चला जाऊँगा 12 बजे के बाद, तो मॉर्निंग ही जनरली हम लोग पकड़ते हैं, तो तब मुझे बताएगा मॉर्निंग। अगर मैं कल शाम को प्रोग्राम रन करता हूँ तो वो मुझे बताएगा गुड आफ्टरनून। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिस हिसाब से टाइम है उस हिसाब से अभी हमारा प्रोग्राम पूरा डायनामिकली काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और फ्रेंड, इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल मैंने आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया वैसे ही आपको करना है प्रैक्टिस। और फ्रेंड, अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। आपके फ्रेंड फैमिली जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उनके साथ आपको ये मेरे सारे ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।